हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। दोस्तों, आपने और हमने बड़ा ही इंतज़ार किया है इस दिन का। हम लोग सबसे पहले वाइट बोर्ड में पढ़ते थे, ठीक, और उस वाइट बोर्ड से लेकर के आज इस डिजिटल बोर्ड तक आने का सफ़र बड़ा लंबा रहा और आपने और हमने बड़ा इंतज़ार किया, ठीक। और आप लोगों ने जो इंतज़ार किया उसके लिए हम आपका बड़े दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक नई एनर्जी के साथ में, एक नई उमंग के साथ में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड से रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका सिलेबस है उसके बारे में, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं यूपी बोर्ड में क्लास 12th केमिस्ट्री को लेकर के, ठीक है दोस्तों। तो और क्योंकि बड़ी अच्छी सी बात कही है किसी ने कि एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव की ज़रूरत होती है, तो आज हम लोग उस नींव के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और क्योंकि जो हमारे लिए केमिस्ट्री की इमारत बनने वाली है, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग उस नींव के बारे में बातचीत करेंगे कि उस नींव को कैसे तैयार किया जाए। और नींव को तैयार करने के लिए हम लोग बातचीत करेंगे केमिस्ट्री को लेकर के कि केमिस्ट्री को हमें कितने पार्ट्स में पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा तो फिर हम कितनी भी मेहनत करते रहें, हमारा रिजल्ट उतना बेहतर नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो सपना बनाइए, बड़ा सपना बनाइए, अच्छे सपना देखिए कि 95+ हमारे नंबर जो है केमिस्ट्री में आएँ। और मैं वादा करता हूँ, आपने अगर थोड़ा सा मेरे साथ में मेहनत करी तो आपके 90+ नंबर आसानी से आ जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है ना, क्लास 12th केमिस्ट्री यूपी बोर्ड, ठीक है। यानी ये यूपी बोर्ड के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं या यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स के बारे में हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं, ठीक। और ये सेशन होगा हमारा 2025-26 का, ठीक है ना दोस्तों। अब डिजिटल बोर्ड आ गया है तो अब सारी टेंशन खत्म हो चुकी है, ठीक। आपने और हमने बड़ा इंतजार किया है इस दिन का, तो इस बार हम आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। बस साथ बनाए रखिएगा और अच्छे से वीडियो को देखिए और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग क्या। चलिए ठीक है, तो अब हमको सबको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जो हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का है, ठीक। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया 100 नंबर का क्या, हमने तो रिटन में 70 नंबर का ही दिया है, ठीक, या 70 नंबर का ही होता है, ठीक। तो अभी हम आपको सारी चीज़ें समझाने वाले हैं अच्छी तरीके से। फिलहाल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो टोटल कितने नंबर का होना है, 100 नंबर का होना है, ठीक। यानी जो आपकी मार्किंग होगी वो कितने नंबर की होगी, 100 नंबर की ही होगी, ठीक है। हाँ, बस अब फिलहाल अंतर क्या है कि इस 100 नंबर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक। अब कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिए। ये एक 70 नंबर हो गया और ये एक 30 नंबर हो गया, ठीक है। तो पहले हम लोग बातचीत करते हैं इस 30 नंबर के बारे में, ठीक है ना। अब इस 30 नंबर की कहानी कैसी होगी, ठीक है। तो ये आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा, स्कूल में आपको बताया गया होगा कि 30 नंबर का हम लोग मतलब स्कूल से क्या कराया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है, ठीक। और उस प्रैक्टिकल में आपको वाइवा भी होता है, ठीक, और फाइल भी बनवाई जाती हैं और चार्ट भी बनवाए जाते हैं, ठीक। यानी कि वाइवा में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, ठीक, उससे आपको जवाब देने पड़ेंगे, बेहतर होगा तो बेहतर नंबर मिलेंगे, ठीक। उसके बाद में फाइल्स वगैरह बनवाई जाती हैं और चार्ट्स वगैरह बनवाए जाते हैं, ठीक। ये सब काम कंप्लीट होते होते और साथ में आपसे स्कूल से कुछ इसको लेकर के, ठीक है, प्रैक्टिकल के नाम पर फीस भी आपसे मांगी जाती होगी, ठीक। और जो फीस आपके अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरीके से मांगी जाती है, ठीक है। किसी में कम होती है, किसी में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक। और वैसे आप बोल सकते हैं ना, ये जो प्रैक्टिकल है या जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं 30 नंबर, ठीक है, ये आपके पापा के ही हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे पैसा खर्च होता है ना वहाँ पे चीज़ें अच्छे तरीके से काम कर पाती हैं, ठीक। यानी वहाँ पर बेहतर से बेहतर तुम्हें रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इनकी तो ज़्यादा खास टेंशन नहीं होती है, ठीक। इसमें मुश्किल से 2-1 नंबर कम होते हैं आपके 30 में से, ठीक। बाकी पूरे में पूरे आपको मिल जाते हैं, ठीक। ये थोड़ी सी स्कूल वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको पूरे में पूरे नंबर दिलवाए जाएँ, ठीक। तो इसकी तो टेंशन है नहीं, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि हमको इस 70 नंबर के साथ में यानी कि इस सिलेबस में फ़ाइट करनी है, चीज़ समझना बड़ा ध्यान से, ठीक है। हमें इन 70 नंबर के साथ में फ़ाइट करनी है क्योंकि रिटन में हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 70 नंबर का ही होने वाला है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे, ठीक। अब 30 में से हो सकता है 1-2 नंबर आपके कम भी हो जाएं, ठीक है। तो बाकी का सब कुछ यहाँ से कहानी बनती है, समझो बात को ध्यान से, क्योंकि जो 30 नंबर है ना वो आपके फ्रेंड को भी मिलने वाले। तो जो सबसे बड़ी कहानी है वो इन 70 नंबर की है, ठीक। और इन 70 नंबर में क्या करना है अभी हम आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि आपको इन 70 नंबर से आने वाले 6-7 महीने के अंदर क्या करनी है, फाइट करनी है।
इस चीज़ को समझो, आने वाले 6-7 महीने तक आपको इन 70 नंबर के लिए फ़ाइट करनी है, ठीक। और जितनी बेहतर तरीके से आप फाइट कर पाएंगे, अब फाइट करने से मतलब हमारा ये नहीं है कि लड़ाई करनी है, समझो बात को ज़रा ध्यान से, ठीक है, खासकर लड़कियों से, ठीक, क्योंकि लड़कियों को जो ना लड़ने में बड़ा मन रहता है, तुरंत किसी ना किसी से लड़ाई कर देती है, ठीक। तो मेरा मतलब उस लड़ाई से नहीं है, ठीक। और अगर लड़ाई करनी भी ना तो एक अच्छी जगह पर करो। आप लोगों ने भी ये पाकिस्तान और इंडिया का जो इशू चल रहा है, ठीक है, पहलगाम को लेकर के, तो उस इशू में आपने 2 लड़कियों के नाम सुने होंगे, ठीक है ना, सोफिया कुरैशी, समझ लो ध्यान से, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं ना। अगर लड़कियों की लड़ाई को बात हुई है तो उनसे थोड़ा सा देख लीजिए इनके बारे में भी। एक लड़की का नाम है सोफिया कुरैशी, ठीक है ना, और उसमें से एक दूसरी लड़की है, उसका नाम है व्योमिका सिंह, ठीक है ना, व्योमिका सिंह। हाँ, तो पहलगाम में जो बड़ी बुरी घटना घटित हुई, आप सबको बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में पता होगा कि हमारे यहाँ के 20 से 25 लोग शहीद हुए। और उसके जवाब में इन दोनों लड़कियों ने, यानी सोफिया कुरैशी ने और व्योमिका सिंह ने, ठीक है, पाकिस्तान में घुस करके वहाँ पर पाकिस्तान के 9 ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया। सोचो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वही बताया ना हमने आपसे कि अगर लड़ाई करनी है तो सही जगह पे करो लड़ाई, और सही डायरेक्शन पे लड़ाई करोगे तो फिर बड़ी अच्छी बात है, सफलता मिलने वाली है, ठीक है। तो यही हम आपको सिखाने वाले हैं कि आपको फाइट कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है। अगर आप बेहतर तरीके से फाइट कर पाएंगे तो एक बेहतर फाइटर बनेंगे, ठीक। और जब आप एक बेहतर फाइटर बनेंगे ना तो केमिस्ट्री को आपके सामने टिकने वाली नहीं है, ठीक। आप अच्छे से अच्छा करेंगे केमिस्ट्री में जाकर के, ये मेरा आपसे वादा है। बशर्ते साथ बनाए रखिएगा और बड़ी मेहनत के साथ में चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, हमने आपसे बताया क्या कि हमें क्या करना है इन 70 नंबर को लेकर के आने वाले 6-7-8 महीने में, ठीक है, 6 से 8 मंथ्स के लिए क्या करनी है, फाइट करनी है। सोचो जरा ध्यान से, 8 मंथ्स के लिए क्या करनी है, फाइट करनी है। तो इन 70 नंबर के लिए आपके पास में इस तरीके से 3 केमिस्ट्री बनाई दी है आपको, ठीक। इनमें 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। वैसे बुक तो आपकी एक ही है, अब ये पार्ट 1 पार्ट 2 का भी केस खत्म कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि टोटल चैप्टर्स आपके पास में 10 बचे हुए हैं, समझ रहे हो। अब उन 10 चैप्टर्स को मिला करके हमें 3 प्रकार से केमिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ना है फिलहाल। अब देखिए जरा, पहले जो हमने आपको बताया वो क्या हो गया, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन, ठीक है ना। और जो दूसरी है वो क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अकार्बनिक रसायन, ठीक। और जो थर्ड है वो है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या बोलेंगे, कार्बनिक रसायन। तो इस प्रकार से आपको केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, और 3 हिस्सों के अलग अलग कुछ चैप्टर जो हैं उन सबको हमें पढ़ना है। टोटल 10 चैप्टर्स बचे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, ठीक। अब हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर हैं या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक, उन सभी चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब तक आपको इन चैप्टर्स के बारे में पता नहीं होगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, ठीक है, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। ये बात अच्छे तरीके से समझिए ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो यही है कि हमें अपने सिलेबस को पहचानना है, सिलेबस के बारे में जानना है कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है। क्योंकि जब एक सही स्ट्रेटजी बनाई जाएगी ना, एक सही प्लान बनाया जाएगा आने वाले 6-7-8 महीनों के लिए, तो आप उस प्लान के तहत अगर काम करेंगे तो बेहतर से बेहतर परिणाम पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, समझ रहे, ठीक। तो अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा और हर एक चैप्टर को बेहतर तरीके से नोट करिएगा। फिलहाल अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास में जो पहला टॉपिक है आपका, ठीक है, तो जो हमारे पास में पहला टॉपिक है वो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। और इस फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं उस चीज को आप जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास में 3 चैप्टर हैं, ठीक है, ये समझ लो ध्यान से, कितने चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक। पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कितने नंबर से आने वाला, 8 नंबर से आने वाला, ठीक है। ये 8 नंबर इस चैप्टर से कभी कम हो ही नहीं सकते हैं, इससे बढ़ जाएंगे, 8 से 9 नंबर हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ठीक, लेकिन कभी भी 8 से 7 नंबर नहीं होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये समझ लो ध्यान से, इसकी अहमियत को समझो अभी से ही, ठीक है। जब पढ़ेंगे तब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करो कि ये कितने नंबर का, 8 नंबर का आने वाला है। फिलहाल जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत रसायन, ठीक है ना। इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और ये कितने नंबर का आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा 7 नंबर का आने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद में कह रहा हमसे क्या, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, रासायनिक बल गतिकी। क्या नाम होगा, रासायनिक बल गतिकी, ठीक। तो ये भी कितने नंबर का आने वाला है, 7 नंबर का आने वाला है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों आप, ठीक। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक हमारा है वो क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ठीक है, क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मात्र आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर होंगे जरा ध्यान दीजिए, तो क्या लिखा है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसी में आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। वैसे जो फर्स्ट ईयर क्लास होती है उसमें आपको एस और पी के आधे, ठीक है, पढ़ने पड़ते हैं, ठीक। और उसके बाद जब हम लोग अभी 12th में पढ़ते थे तो उसमें पी ब्लॉक के जो तत्वों वाला जो चैप्टर था वो हटा दिया गया है। अभी हमें केवल सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स, ठीक। यानी कहने का मतलब है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक। ये कितने नंबर का आने वाला, छोटा चैप्टर है, 6 नंबर का आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्या है तुम्हारा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि उप सह संयोजन यौगिक, समझ रहे हो, ये कितने नंबर का आने वाला है, 7 नंबर का आने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सबसे खतरनाक चीज है। यहाँ पे जिसकी कमांड बेहतर हो गई, समझ लो 95 प्लस का जो सपना है वो पूरा कर लिया। समझ में आ रहा, मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद आपका भी एक काम होना चाहिए कि आप भी चीजों को बेहतर तरीके से सीखें, तभी कुछ हो सकता है। ये चीज को समझो जरा ध्यान से, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें आपको जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो आपका क्या होगा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको IUPAC पूछे जाते हैं। वैसे IUPAC तो आपको इस चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ से भी IUPAC पूछे जाते हैं, ठीक। तो इस चैप्टर से टोटल आने वाला कितने नंबर का है, 7 नंबर का ही आने वाला है। उसके बाद में जो 7वां चैप्टर है उसमें आपको क्या पढ़ना है, तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्या पढ़ना है आपको, अल्कोहल के बारे में, फिनॉल के बारे में, ईथर के बारे में पढ़ना है। और ये भी कितने नंबर का आने वाला है, 7 नंबर का आने वाला है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अगला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना का, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक। यानी एल्डिहाइड के बारे में सीखना है, कीटोन के बारे में सीखना और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में आपको सीखना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख लीजिए जरा ध्यान से, इस चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है, 8 नंबर का आने वाला है, ठीक है ना। देखते हैं उसके बाद में हम लोग 9वां चैप्टर का नाम है एमीन्स। क्या नाम है, एमीन्स, ठीक। और ये कितने नंबर का आने वाला है, 6 नंबर का। ये बड़ा आसान सा चैप्टर है, बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है और जल्दी से खत्म भी हो जाता है, ठीक है। और लास्ट जो चैप्टर है ये बेहतरीन चैप्टर है, क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक। इसमें देखो एक शब्द भी लिखा हुआ है बायो, तो ये एकदम बायोलॉजी की तरीके से ही है, समझ रहे हो। इसमें आपको ये फील नहीं आएगा कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। जब भी ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको लगेगा कि आप क्या सीख रहे हो, बायो सीख रहे हो, लेकिन है बड़ा मजेदार चैप्टर, बड़ी आसानी से आपको समझ में आने वाला, ठीक। और आने वाला कितने नंबर का है, तो 7 नंबर का आने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब आपने पूरा का पूरा सिलेबस, यानी आप बोल सकते हो आपने अपने बिल्डिंग की, आपने अपने मकान की नींव को तैयार कर लिया है, ठीक। अगर इतना आपने जान लिया है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कैसे कैसे पढ़ना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, कौन सी चीज़ कितने नंबर की आने वाली है, अगर आपने इतना सब कुछ जान लिया है तो आपने अपने बिल्डिंग की, अपने मकान की एक बेहतरीन नींव को तैयार कर लिया दोस्तों, ठीक है। और इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से नोट्स में अपने लिख लीजिए और अच्छे से ये समझिए कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है, और उस चैप्टर को उसी हिसाब से अहमियत दे करके बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। आज के लिए बहुत है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिएगा।